देखिए छठवें का गा सेट नंबर 3 है। ये जेड है छठवें का गा। देखो ये तो कर लोगे भाई। साइन इनवर्स 2x वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ, डी एक्स बराबर 2x टेन इनवर्स एक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हाँ यही है। तो बताओ कैसे करें। दो एल एच एस। देखो एक तरीका ये है कि एक्स बराबर का मान लो टेन थीटा का मान लो टेन थीटा। और एक तरीका ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, किसका फॉर्मूला है ये। तो बताओ कौन सा तरीका करा है, फार्मूला वाला तरीका माने वाला तरीका। फार्मूला लगाए फार्मूला। देखो फार्मूला ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। ये फर्स्ट है सेकंड, तो आई लेट में इनवर्स पहले मानेंगे। देखो फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन यानी दो का दो एक्स, ठीक है, यहाँ लिख दें। वाह फर्स्ट का अवकलन एकदम बढ़िया लगाइए। फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन करेंगे 2x। जाते कहते हैं वीआईपी रिंगटोन। भैया देखो ये ऐसा कैसा भूखा रहो जाते हैं टेन इनवर्स एक्स को तो 1 एक बट्टे सही तो है। अब देखो नीचे का अवकलन ऊपर लिखा तो कैसे में लिख लो, लॉग में क्या लिख लो। नोट कर लो, ये है 5 नंबर का सवाल है वो। हाँ हो गया। देखो छठे में ना घाघड़ी सुनो, अंतर बहुत बड़ा आ रहा है यहाँ में। देखो तीन छात्र भाई, देखो तीन उल्लू प्रश्न हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाबू स्कूल जाएगा पढ़ने भाई। एक बट्टे पांच पीसी बराबर एक बट्टे 10। देखो ये कह रहा है, देखो तीन है ये, कोई स्टूडेंट ये 10, देखो 10 बार प्रश्न हल करे तो बामे से 3 बार प्रश्न हल कर लेता है वो। बी जो है 5 प्रश्न हल करे तो 5 में से एक हल कर लेता है। और जो सी जो है अगर 10 प्रश्न हल करे तो 10 में से केवल एक हल कर पाता है जी, मान लो तुम। ये कह रहा है कि प्रश्न हल हो जाए, मतलब प्रश्न हल है या कैसे करके, समझ रहे हो। प्रश्न तो एक ही है, उसके हल हो जाने की प्रायिकता। तो देखो बहुत आसान तरीका है। तो देखो हम करेंगे प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। ओहो देखो, तो प्रायिकता देखो वन माइनस, देखो क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता। क्या घटाएंगे पहले, यानी घटाएंगे, ठीक है। यानी पी बराबर वन माइनस के पी ए बार पी बी बार और पी सी बार। क्या बताऊ, देखो पी ए बार क्या निकलेगा, देखो 10 में 3 गए 7 बट्टे 10, ये 4 बट्टे 5, ठीक है, और 9 बट्टे 10। देखो तुम गुणा कर लो और कचू मत करो, गुणा कर लो जो है सो सीधा सीधा, ठीक है। कितने गए, वन माइनस के कितने हो गए 500, ठीक है। और चाहो तुम गुणा कर लो, काट दो, ठीक है, काट दे रहे हैं। 2 से काटो 5 बार, 2 बचे, फिर 2 से काटो कितने बार 5 बार, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। और 9 7 63, 125 का 125, 125 में रहता 63 गई तो 62, 62 बट्टे 125, यही हमारा आंसर है 5 नंबर में फ्री फंड में। तो बड़ा तुम रुपया लगा कर देखो देखो पी बराबर एक बट्टे 2, पी बराबर एक बट्टे 3। सुनो देखो पहला सवाल दे रहा है समस्या हल हो जाती है। हाँ हाँ करो करो, समस्या हल हो जाती है। देखो उसी की तरह क्या होगा, तो P बराबर वन माइनस के समझ होगे तुम, पी ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एक में से घटा देंगे उसी की तरह। हम उसमें 3 थे बना के रखते थे ना,
बता जल्दी। एक बट्टे दो, देखो दो में से एक बट्टे दो है, और देखो हाँ 2/3, दो से दो कैंसिल, 1 - 1/3 यानी कि 3 का 3, 3 में से गए तो ठीक है। कितना आसान सवाल है भाई। एक पार्ट और बचा है इसका। देखो सेकंड वाला सवाल तो क्या कह रहा हुआ, कोई बुला रहा घर पे, उसमें से हाँ समस्या हल ही ना कर पाता जी। उनमें से कोई एक समस्या हल कर लेता जी, है ना, कोई और का एक ही समस्या हल कर पाता है। तो देखो क्या होगा, प्रैक्टिस बराबर, देखो अगर ए सॉल्व कर ले तो बी नहीं कर पाएगा, बी नहीं कर पाएगा, और बी सॉल्व कर ले, कौन सॉल्व कर ले, बी तो ए नहीं कर पाएगा, और बी सॉल्व कर ले तो ए नहीं कर पाएगा। ये तभी दो लोग होंगे। पी कितना जल्दी बताओ, 1/2, अब बी ना कर पाए तो 2/3 प्लस, ठीक है। अगर बी कर ले तो 1/3 और 1/3 पी भी है, और ए ना कर पाए तब भी 1/2। तो एल्सियम 6, 3 6 2 कम 2, और 6 एल्सियम कितना हो गया, देखो 2 1 3/6 यानी कि 1/2, यानी प्रैक्टिस करने के लिए 1/2, ठीक है, कर लूँ। देखो 7वां सवाल ये 8 नंबर में आता है, पता है, ठीक है। देखो तुम देखोगे हर एक सेट में ये सवाल मिला है, बस मिला है। तो कह रहा है रेखाओं की बीच की दूरी ज्ञात करो, कर लो घर का सवाल, छोड़ दूं। डी का लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, यहीं कर, भैया अरे यहीं पे करके दिखाओ तुम, B1 और B2 अलग अलग है यहाँ में। अरे यहीं पे करके दिखाओ। 1 3 2, अरे नहीं आवे तो हम बताएंगे, 4 5 6, क्या होगा म्यू 2 3 1। देखो ये A1 है, ये A2, ये B1, ये B2, ठीक है। तो देखो A1 बराबर I2J 3 के, A2 बराबर 4I 5J 6 के, ठीक है। B1 बताओ का है, I 3J 2 के, B2 बराबर 2I 3J और के, सही है। याद है फॉर्मूला, D बराबर A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, मॉडल B1 इंटू B2 आएगा। B1 क्रॉस B2। अगर एक B1 होती B भी होती तो हाँ तो अकेला B लिखते फिर यहाँ क्रॉस करते, ठीक है। करके दिखाओ, देखो हाँ पहले निकाल लो क्या, A2 माइनस A1, A2 माइनस 4 5 6, बुक में चेक कर लो सवाल यही है। 1 2 3 घटाओ, 3I 3J और 3 के, सही है। A2 माइनस A1, अरे कॉमन मतलब से छोड़ दो, ले लो, चलो कॉमन तुम एक क्या, एक बचा हो तो बड़ा 3 कॉमन ले लो, I J के, ये है तुम्हारा A2 माइनस A1, ठीक है। अब कहाँ निकालना है, B1 इंटू B1 B1 इंटू B2 B1 इंटू B2 है, तो देख लो ध्यान से हमें कहा है, जिसे निकल रहा है B1 क्रॉस B2 यहाँ निकालना है। बताओ I J के और B1 का, वो B1 कितना हुआ, 1 माइनस 3 2 2 3 1, सही है। देखो आई ये बंद करो, ये बंद, 3 का 3 2 6, सही है। जे कैप लिख लो, देखो 2 का 2 2 2 दूनी 4, के कैप लिख लो। बताओ प्रश्न का आंसर है जीवन जीवन, 3 का 3 और 3 6, कितने बचे, माइनस के 9I और जी -3 यानी प्लस के 3 जी, ये आ रहा हो प्लस के 9 के, यही आ रहा है, गलत कर रहे हो तुम। अब का परेशानी है, देखो अब लगा दो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, देखो A2 माइनस A1 कितना है, 3I J के, B1 क्रॉस B2 क्या है, देखो 9 3 9 शुरू में माइनस 9 3 9 बट्टे बट्टे बताओ क्या है,
इसका इसका कर दो 81, फिर देखो 9 फिर 81 है। देखो गुणा करो, देखो 3 तो ऐसे कैसे, 3 तो ऐसा कैसे ही रहेगा है, कोई दिक्कत ना। अरे चाहो तो तुम जामे से 3 कॉमन ले लोगी एक बार, ठीक है ऐसा कर लें। हाँ चलो हो गया, तो जान दो 9 3 और ये 9, ठीक है ये जोड़ लो 90 एक 90 कितने गए, 90 और 81 131, 171 कितने होता है 171। देखो 9 3 12, 12 में से 9 गए तो फिर 3 बात गई है, 9 9 कट गए, तो आएगा कितना 3 × 3 बट्टे में 171, 19 निम्बा 171 है, सही है। देखो 3 तिया 9 रूट में 19, 3 तिया काटो 3 से, ठीक है जय आंसर जय देख दो ये आ नहीं रहा है, साफ साफ बोलो 3 बट्टे रूट में 19, देखो यही आंसर है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सूत्र कीजिए 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत महत्तम शंकु के गोले का आयतन 8 बटे 41। देखो इसे करने के 1 2 3 कई तरीके हैं, 3 4 तरीके हैं, ठीक है तो कौन तरीके से करूं बताओ। गोले में कहा है, अरे बालकों गोला में कहा है, ठीक है देखो जब गोला की त्रिज्या मान लो छोटी यार, छोटी यार मान लो, बड़ी यार मान लें, बड़ी यार मान लो, ठीक है ये बड़ी यार है। अरे गोला की त्रिज्या केंद्र से लेकर बड़ी तक की दूरी, इसकी त्रिज्या मान लो छोटी यार, जी दूरी मान लो एक्स का मान लो, ठीक है। सुनो 8 त्रिज्या का गोला, गोले की त्रिज्या पहले से भूल रखी है, ठीक है। ये बताओ महत्तम शंकु के आयतन, शंकु का आयतन बताओ क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या क्या शंकु की आर स्क्वायर, ठीक है और एच का होगा ये होगी आर प्लस एक्स, ठीक है यही तो होगी टोटल एच, सही है हाँ शंकु एच यही होगी, हाँ जी तो होगी। अब यहाँ पे देखो छोटी आर का मान निकालो, क्यों निकालो, क्योंकि हमें गोले की त्रिज्या पता है, क्या पता है हमें ये, तो भाई इसकी जगह पे बढ़िया, इसकी जगह पे बढ़िया आना चाहिए। देखो v बराबर 1/3 पाई, देखो जी कर्ण है जी आधार है जी लंब है, तो देखो जी का मान काट के कर्ण में तो अंतर का हटा दो, इसका करके लंब घटा दो, तो आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जी तो आएगा, क्यों भाई कोई दिक्कत की बात तो आई ना, सही है लिख दे रहे हैं आर एक्स आर, ठीक है तो पाई को स्क्वायर में लगाओगे आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, हमें तो चाहिए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है लिख लीजिए बगल में, जी मिटा दूं तो भाई दीप दान मिटा दें, ठीक है ब्राउनियन मोशन जो हो। देखो अवकलन कर लो अब, एक्स के सापेक्ष किसके सापेक्ष, डीवी ओवर डी एक्स 1/3 पाई का कांस्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, देखो फर्स्ट की ऐसी तैसी, मतलब फर्स्ट ऐसा कहता था, सेकंड का अवकलन करेंगे तो आर का 0 एक्स का 1, हाँ माइनस माइनस नहीं प्लस, अब देखो सेकंड ऐसा कहता, फर्स्ट का करोगे अवकलन देखो जाओगे 0, इसका हो जाएगा 2x माइनस के 2x, यहाँ लिख लो माइनस के 2x हल गया क्या, ऐसे लिख लो चलो सर में तब होगा, अब तभी आएगा ताकि तुम भूल तो नहीं जाओ, सही है। देखो 1/3 पाई, ठीक है आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अंदर बना करो, माइनस के 2 और माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है सही है। तो 1/3 पाई, देखो कितने हो गए, देखो आर स्क्वायर और 3x स्क्वायर, क्या करो 3x स्क्वायर होंगे और 2rx, सही है सही है। देखो दोबारा अवकलन कर लो dv ओवर dx स्क्वायर 1/3 पाई, देखो अवकलन करो ये तो 0 हो जाएगा, सही है, ये माइनस के 6x और ये माइनस के 2r, देखो ये प्लस में मान है या माइनस में मान है,
कौन सा? ये माइनस में क्या पूरा, देखो माइनस कॉमन लेंगे वाला। तो माइनस में मान है तो फ्रंट कैसा होगा, ये पहले ही बोल रखा है उच्चतम आयतन क्या है, उच्चतम है, उच्चतम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो चलो बना लेना, क्या करते हैं अभी 8 और 27 सब आएगा, घबरा मत भी। उच्चतम आयतन के लिए, उच्चतम आयतन के लिए डीवी ओवर डीएक्स का रखेंगे 0 के बराबर। डीवी ओवर डीएक्स का जल्दी बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस के 3x² माइनस के 2rx बराबर 0। देखो ये चलेगा 0 में, कहाँ चलेगा 0 में, तो देखो जाके लिख लो आर स्क्वायर, बीच में लिखो 2rx और लिख लो 3x²। 3 के फैक्टर ऐसे करो 2 आ जाए तो 3 निकल 3। देखो कॉमन, दो तो कॉमन होंगे, दो कॉमन क्यों, आर एक्स कॉमन, 3 के फैक्टर ऐसे करेंगे 1 2 हो जाए तो 3 का 3, 3x² ऐसा कैसा वीडियो में आ रहा है, वीडियो में देखो फैक्टर करो, निकाले यहाँ लिखे आर स्क्वायर, देखो 2rx 3rx 3 है या वाला और माइनस माइनस प्लस rx और 3, देखो कॉमन कितने ले लो, आर ले लो, आर कॉमन कितने बजे, आर माइनस 3x 3x और यहाँ पे एक्स और ले लो, x कॉमन लेंगे तो आर माइनस 3x। ठीक है, r-3x एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये कितनी r प्लस एक्स, देखो माइनस में तो देखो त्रिज्या होगी नहीं, सीधी सी बात है, तो ये वाली r माइनस के 3x बराबर 0, r बराबर 3x यानी कि x बराबर r/3, यही मान लगा दो एक में, ठीक है, यहाँ लिख दें, तो नोट कर चुके हो गए हैं, r का मान 1 में, x का मान 1 में, 1/3 पाई, ठीक है, तो नहीं आर स्क्वायर सही है, आर स्क्वायर बट्टे 9, 9 हो जाएगा, वर्ग वर्ग ही तो कर रहे हैं, r प्लस के r/3, देखो ध्यान से 1/3 पाई, देखो 9 कब 9, 9 में से गई तो 8 कैसे बचे, 8 r² बट्टे 9, और देखो 3 का 3, 3 1 3 1 4, 4/3, देखो है वो सवाल। देखो 8/7 9, देखो 8 9 3 27, 8 27 क्या बचा, हाँ 4 बचे, 27 और 8, देखो 4/3, और देखो पाई ये वाला पाई, और देखो r²r r³ बताओ किसका आयतन है, ये गोले का आयतन है, ये शंकु का आयतन बराबर 8/27 बराबर गोले का आयतन, यही सिद्ध करना है, नोट कर लो। तो देख ले रहा 9वीं को का, 9वीं का 8वां घर कर लियो, नहीं यहाँ पूछ लियो, ठीक है, दोनों सवाल नहीं पूछ लियो, कोई दिक्कत हो तो है। देखो क्या कह रहा है ये, पहले तो जेड बराबर क्या कह रहा है 6x प्लस के 8y, ठीक है, देखो और क्या लिखिए, x प्लस के 5y लेस देन इक्वल टू 115, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू है रे ना हो तो करा देंगे, तो करा देंगे, ठीक है, घबरा मत ही, बिहाली करा देंगे, ठीक है, x प्लस के 5y 150, अरे यार एक और है 4x प्लस वाई 80, ठीक है, ऐसे ही मैं बोल लो यहाँ पर। देखो समीकरण बनाओ, देखो हल सरल रेखा के रूप में लिखने पर जेड बराबर 6 प्लस के 3 वाई है भैया, कहाँ पर 3 है वहां पर, जेड बराबर 6 प्लस के 3, तो मंथोड़ में देख करो, मैं तो गलत लिख दिया तुमको, ठीक है, देखो यानी x प्लस के 5y बराबर 115 है, भाग लगिएगा 115 को, ठीक है, 5 2 10 कितने बजे, 1 बजे 5 2 15 भाई बट्टे, सही है यही तो होगा, 115 जो होता है शायद 5 3 15 5 10 क्या, ठीक है, अब देखो जी लिखो 3x प्लस 2y बराबर 150, यानी भाग लगाओगे 50, भाग लगाओगे तो 75 है, क्यों भाई
हाँ ना, देखो 4 से काटो 20 बार जाएगा और 80 बार। देखो अब इसका बनाओ ग्राफ, देखो दिक्कत की बात है, ग्राफ बनाने में बहुत टेढ़ी है। अब देखो क्या करें भाई, अब दिए जाओ कितने कितने 23 हो गए। 10-10 का मान लो है, 10-10 का मानो, जिसके 10 पड़ जाएंगे, इसके 5, इसके 7, इसके 8, समझ रहे, 10-10 का ग्राफ बना के चलो, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने 5 का पढ़ेंगे उसको कम से कम पढ़ेंगे सही है, 112 अरे क्या हिसाब चल रहा है, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इतने में ही कम हो जाएगा, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 140, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लाइट बढ़ जाती है हैं, लाइट ऐसा है जाता को बार, और देखो हाँ, देखो 115 और 23 का होंगे, जल्दी बताओ, 115 नहीं तो होगा इसके बीच में, और 23 होगा यहाँ पे, देखो 20 से थोड़ा ऊपर, मिला दो तो जाको मिलाते ही लाइन खींचो, ठीक है। और लाइन का नाम क्या बोले, तो लाइन का नाम क्या है, x प्लस 5 बाई, बराबर 115 देखो ये क्या है, देखो ये है, x पे 50 y पे सुनो, ये बात तो गलत है भाई, देखो है, ये बात तो गलत है, जीरो लाके देखोगे तो जी जीरो बड़ी थोड़ी हो पाएगी, तो गलत है तो ऊपर ही हो जाएगा इसका, सही है। हाँ जी देखो, x पे 50 बाई 75, x पे 50 कहाँ होगा, यहाँ पे 75, यानी कि यहाँ पे है, मिला दो ये क्या है, नीचे लाओ, यानी ये तो एरिया नहीं होगा, ये दोनों होंगे, ये वाला होगा, अब देखना चेक करके, अब देखो ये बात सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जीरो तो वैसे ही बड़ा होता है, मतलब ये जीरो वैसे ही छोटा होता है। जा चेक करो, देखो पहले जा बनाओ, x का 20 और बाई पे 80 अरे जा लाइन को नाम तो लिख लो जल्दी भाई, लाइन को 3x प्लस के 2 बाई बराबर, फोन आ रहा है भाई किसी का, 150, देखो ये लाइन लिखो 4x प्लस के बाई, 80 देखो ये कह रहा है ऊपर की लाइन, ये कौन सी लाइन, मूल बिंदु से बाहर की ओर, देखो कौन सी कॉमन है बताओ, ये वाला कॉमन है सब में, जो हाँ, तो तुम बिंदु निकालोगे, ये वाला एक बिंदु निकाल लो, एक ये निकाल लो, एक ये निकाल लो, और कोई बिंदु इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि ये कट पॉइंट बना रहे, ठीक है, कटान बिंदु बने, जैसे क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है, जैसे मान लो बी, इसे क्या मान लो, सी। सुनो इतना नोट कर लो पहले, अरे पक्का है, पेपर में देखो ए के निर्देशांक, हाँ पहले ए के निकालो, ए क्या है, देखो ए इस पे कट रहा है, x प्लस के 5 बाई बराबर 115, और बी में क्या है देखो, अरे हाँ ए में ये और 4x प्लस के बाई, ऊपर वाले 5 और कर दो अच्छा 5 गुणा कर लें, 5 तो जब है ही नीचे वाले 5 गुणा मल्टीप्लाई कर लो और काट दो, ठीक है, देखो माइनस 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 कट गए, देखो देखो ये कितने, 500 को 20 हो जाएंगे हैं, 20 में से कितने बचे 19, तो 115, 8 पढ़ने 40, 400 हटाओ 115 में से कितने बचे, माइनस को 100 हटाओ पहले तो 300, 200, 285 माइनस काटो भाई कैसे कटेगा, 19 का 19 कितने बचे, उन्हें ऊपर वाले 4 को गुणा करो अरे एक ही बात है, 19 कितने बचे ये बताओ, 19 का वाला इसमें 285, 19 और 11 बचे 11 9 बचे 19 पन्ना 95 है, एक्स का मान निकल आया, अब बाई का मान निकाल लेंगे कैसे करेंगे बताओ, x को एक में रखे तो एक्स का मान एक में है, एक्स का मान 2 में लगा दो, चाहे 1 में लगा दो, ठीक है 1 में, देखो 15 प्लस के 5 बाई बराबर 115, यानी कि बाई 5 बाई बराबर कितना निकलेगा 100, ये बाई बराबर 20, तो एक यूनिट कहाँ निकल आए 15,
सही है। अब निकालो बिंदु बी के निर्देशांक। ये चित्र हटा दें, चित्र हटा दोगे तो सवाल ही नहीं हो पाएगा। बिंदु बी के ऊपर लिख रहे हैं बी के निर्देशांक। देखो बिंदु बी, सुनो बी देखो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, तो एक्स प्लस के 5y 115 और कौन सी लाइन है ये वाली 3x प्लस के 2y। 15 में 2 आएगा तो बताओ कैसे करना है। देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लें 3 का, क्यों भाई कट गए। देखो 15 में से 2 कितने बचे 13 है, 345 कितने हो गए 345 माइनस 150 5 और 14 में 3 5 है 9 कितने बचे जल्दी बताओ। 295 देखो अब देखो देख रहा 295 नहीं आएंगे भाई, 195 आएगा। और 13 13 13 पंजे 65। बाई का मान किसमें लगा दो, इसमें लगा दो। अब मान लो 1 2, जैसे एक समीकरण 1 2 मान के चल लेना, ठीक है। इन्हें मान लो 1 2 है, कहाँ में लगा दें एक्स बाई का मान 2 में लगा दें। एक में लगाओ अरे 2 में लगाओ, देखो कितना आसान रहेगा। 15 30 बाई का मान 2 में, तो 3x प्लस के 2 बाई का मान कितना 15 15 दूनी 30 35 आवा x मान कितने बजे 120 बजे कितने बजे, तो x बराबर 40 कितने बजे 40 40 का मान 15। तो x का मान 40 बाई का मान 15 सही तो है। देखो 40 से सीधे में आ रहा है बाई का मान 15, ठीक है। देखो 15 से सीधे में चाहिए, देखो ध्यान से करीब लगाओ। अब बिंदु सी के निशान निकाल लो, किसके निकाल लो, ये वाला हटा दे, क्यों भाई ये वाला हटा दे, ये वाला नोट कर लिया होगा। सी के इधर निर्देशांक 4x प्लस देखो क्या होगा समीकरण 4x प्लस के बाई 80 और 3x प्लस के 2y बराबर 150 ऊपर आने 2 कर दो सही शाबाश, गुणा कर दो, काट दो। 8 में 3 के तो 5 बराबर 5x बचे हुए हैं 160 में से, ये चलिए 160 में 115 45 2 बचेगा, सही तो है। 2 बचे, कितने बचेंगे 180 में तो 150 तो बचे सही है। 8 में से 3 गए तो 5, सही। x बराबर 2, देखो कितना छोटा मान निकालो, देखो यहाँ पे 2 पे तो हो गई, 2 करीब है, और यहाँ 2 तो होगी। x का मान 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, 1 2 x का मान 1 में लगाओ, देखो x का मान 1 में 4 दूनी मतलब 5x घंटे है भैया कहाँ पे 5x 8 में के अंदर 3 चले गए 5 नीचे 8 है 4 है 4 दूनी 8, अच्छा सही है ठीक है। देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 22 और यानी कि और 80 कितना बचे 72 बचे, 70 हां ठीक है ठीक तो है। तो यहाँ क्या निकलेगा 2,72, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम, ये बी वाला हटा दें, बी वाला चित्र हटा दें पूरा, जो बताओ उठा दो लिख लियो एबीसी के मान चित्र, ठीक है, जहाँ है वहाँ पे। y बराबर 72 हाँ, अब लिखो क्या लिखोगे, सीधे सामने लिख दो क्या लिखो बिंदु, लिखो कोने की बिंदु, होना लिखना पड़ेगा मतलब कोने की बिंदु या कोनी बिंदु की बात है, जेड का मान। ये ज्यादा बड़ा ना हो अरे तो ज्यादा 8 नंबर में नहीं है, एक ही वैल्यू बताओ, एक पॉइंट कहाँ, एक ही संग बोलो कहाँ। एक ही है तुम्हारे हम्म 15 y x बराबर 15 y बराबर 20 पक्की बता। और देखो ये लगाओ x बराबर 15 15 चिक्के 90 20 लगाओ 20 दिया 60, यानी कितने हो गए 150। बी के पॉइंट बताओ, बी के पॉइंट बताओ कितने, 15 और 40 का 15 है। पहले x की वैल्यू बोला करो, पहले 40 x तो ना जीवन गलत बोल दिया वो, पहले x को मान बोलो हाँ पहले x मान, ठीक है सही। x मान 40 लगाओ, 4 6 24 240 और 15 3 45 जोड़ो कितने होता है 295 285, ठीक है। सी के पॉइंट बोलो, सी के पॉइंट कितने हैं 285 तो होंगे 2,72 है, 6 दूनी 12 72 दिया कितने होते हैं 72 दिया अब ये निर्देशांक निकालने तो रखिए 16, पड़ेगा आगे आगे तो बता रहा मुझे हाँ बताना है, ये लिख तो रहा, ये बताना 8 कितने गए 2
दो। बताओ क्या पूछा सवाल में, मिनिमम या मैक्सिमम? न्यूनतमीकरण कीजिए, मिनिमम का पूछा है, मिनिमम। लिख लो जेड मिनिमम बराबर 150 बिंदु कौन से पे, टी पे। 15,20 पर हो गया सवाल। अच्छा यहाँ नहीं रहा भैया, यहाँ लिख लो जेड मिनिमम बराबर 150 बिंदु, वीडियो कोई नहीं समझ पाया। वैसा भी कोई नहीं समझेगा और वैसे भी कोई नहीं समझेगा। मैक्सिमम जी है यार, तो बिंदु भी